जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दूसरा अध्याय कार्तिक मास का। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्राण प्रिय, उस गुणवती स्त्री को जब यह पता लगा कि उसके पिता और पति को राक्षस ने मार डाला है तो वह दुख से कातर हो विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। चेत होने पर जब उसे अपनी परिस्थिति का ज्ञान हुआ तो हरि माया का ध्यान कर शांत हुई। उसने अपना शेष जीवन श्रीहरि के चरणों में समर्पित करने का निश्चय कर लिया। उसने अपनी समस्त गृहस्थी की सामग्री को विक्रय करके पति और पिता का श्राद्ध आदि किया और भगवान के चरणों की भक्ति करते हुए अपने शेष विधवा जीवन को व्यतीत करने लगी। उसने जीवन पर्यंत एकादशी व्रत किए और समस्त कार्तिक मास धर्म पूर्वक व्यतीत किए। हे प्रिय, मुझे यह दोनों ही एकादशी और कार्तिक अति प्रिय हैं। जो भी इनका सेवन करते हैं वह मुझे अति प्रिय होते हैं। मैं उसे स्वतः ही संसार के समस्त भोग प्रदान करता हूँ और अंत में अपने लोक में रखता हूँ। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्योदय के समय यदि घोरतम पापी जन भी स्नान कर लेते हैं तो मैं उनके समस्त पापों का नाश करके उन्हें उत्तम गति देता हूँ। जो प्राणी विधि विधान से कार्तिक मास का सेवन करते हैं उनके पुण्यों का फल अक्षय होता है। कार्तिक में प्रातः स्नान, रात्रि जागरण, दीपदान, तुलसी पूजन, विष्णु कीर्तन तथा पूजन श्रेष्ठ कर्म है। भगवान विष्णु की भक्ति से ओतप्रोत होकर जो प्राणी उनके मंदिर को स्वच्छ करते हैं, चौक या सथिया लगाकर पूजन करते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। मैं उनके समस्त पापों को नष्ट करके उन्हें समस्त वैभव तथा अंत में हरि लोक प्रदान करता हूँ। उन प्राणियों की गणना देवताओं में होती है। हे प्रिय, जब गुणवती अपने समस्त जीवन में प्रत्येक वर्ष नियम से कार्तिक मास का सेवन करती रही तो अनंत पुण्य उसे सहज ही प्राप्त हुए। मृत्यु होने पर गुणवती सद्गति को प्राप्त हुई। वृद्धावस्था में एक दिन ज्वर से पीड़ित होने पर भी जब वह हरि पूजन के अर्थ गंगा जी में स्नान करने को गई तो उसका शरीर काँपा और उसने गंगा के मध्य ही प्राण त्याग दिए। उसे लेने मेरे परम प्रिय पार्षद आए। उन्होंने उसे दिव्य विमान पर बिठाया और सम्मानपूर्वक मेरे लोक को ले आए। गुणवती ने मेरे लोक में आकर उन महान वैभवों का भोग किया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। हे सुमुखी, जब कंस आदि दैत्यों के भार से पृथ्वी अत्यंत दुखी हुई तो ब्रह्मादि देवताओं ने मेरे पास आकर विनती की और तब मुझे पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। मेरे मृत्यु लोक चले जाने पर मेरे समस्त गण और लोकवासी भी वहाँ मेरे बिना न रह सके और वे भी मृत्यु लोक में अवतरित हुए। जितने यादव हैं वे मेरे ही पार्षद हैं। देव शर्मा, ब्राह्मण, सत्राजीत, चक्र शर्मा, अक्रूर के नाम के से जन्मे। गुणवती ने तुम्हारे रूप में सत्यभामा नाम से अवतार लिया है। तुम्हारा जो दिव्य स्वरूप है वह तुम्हारे तप का प्रभाव है। एकादशी व्रत और कार्तिक मास सेवन करने के कारण तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुमने अनन्य भाव से तुलसी की सेवा की है, इसी कारण इस जन्म में तुम कल्प वृक्ष सरीखे दिव्य वृक्ष को पाने में सफल हुई हो। तुमने कार्तिक में जो दीपदान किया है उसी के कारण समस्त शक्तियाँ तुमको प्राप्त हैं। तुम अनंत रूप और अक्षय लक्ष्मी की स्वामिनी हुई हो। विष्णु भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करने के कारण ही तुम मेरी पत्नी बनी हो और मुझे समस्त पटरानियों में भी प्रिय हो। तुम्हारे ही सम्मान, यज्ञ, तप और कार्तिक मास का सेवन करने वाला प्राणी मुझे सदैव प्रिय है। हे रानी, इस कार्तिक मास के अनंत फल को मैं कहाँ तक वर्णन करूँ। समस्त यज्ञ, तप, दान आदि करने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास के सेवन करने वाले फल के समान सामने तुच्छ है। कार्तिक मास का फल सर्वश्रेष्ठ है। हरिओम तत्सत।